Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो अब आपके भाई अपनी बीवी को आला तालीम दिलवाएंगे। वाओ, क्या किस्मत पाई है नगीन ने। उसका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल ठीक है। आप ये सब कुछ क्यों पूछ रही हैं? इसलिए कि तुम्हारी बहुत शिकायतें मिल रही हैं। नंद आई थी तुम्हारी उस दिन, वो बता रही थी कि तुम दोनों के बीच में बहुत तलखियां चल रही हैं। इन कम वक्तों की वजह से तो मेरा बेटा मुझसे नाराज हो गया। हर महीने बस वो पैसे भिजवाकर अपना फर्ज पूरा कर लेता है, पर एक फोन तक नहीं करता वो अपनी माँ की खैरियत मांगे। शायद इसीलिए तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो, इसीलिए हमारे दरमियान इतने फासले हैं। एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल अजनबियों की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, आज मैं फिर लेट हो गया। मुझे नया प्रोजेक्ट मिला ना, उसमें बहुत काम करना पड़ा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा महीना ही काम करते हुए गुजर जाएगा। कोई बात नहीं, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। खाना तो मैंने खा लिया है। मैंने तो आपके इंतजार में खाना ही नहीं खाया। अब मुझे तो इतनी भूख लग रही है। अब आपको मेरा साथ देने के लिए थोड़ा तो खाना पड़ेगा। देखो, अगर मुझे लेट हो जाया करो ना, मैं तो खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। ओके, आज खा ले तुम, कल से नहीं, ठीक है? क्या बात है, आज इतना एहतमाम क्यों? कोई खास बात है क्या? आज मैंने आपकी पसंद के खाने अपने हाथों से बनाए, खाकर बताएं कैसे हैं? मगर तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? इतने मुलाजमीन किस लिए हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? आधा दिन तो मेरा यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है, वापस आकर कुछ करने के लिए नहीं होता, बोर हो जाती हूँ, तो सोचा खाना बना लूं। वैसे भी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। खैर, तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है क्या? अगर नहीं है तो शाम को घूमने वूमने चली जाया करो। घूमना फिरना तो मुझे आपके साथ अच्छा लगता है, और आपके पास वक्त ही नहीं है। आजकल आप कुछ ज्यादा बिजी नहीं हो गए? हादी भी शिकायत कर रहा था। I'm really sorry। क्या करूं, मुझे काम की आदत होगी और काम को मेरी। खैर, खाना बाकी तुमने बड़ा अच्छा बनाया। Let me taste it first। कमाल भाई। खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। खा रहा हूँ, तुम भी लो। रुखसाना, रुखसाना, रुखसाना। जी बेबी। साहब का है? साहब तो सुबह सवेरे ही दफ्तर चले गए थे। कह रहे थे नगीन बीबी को बता देना कि दफ्तर में बड़ा जरूरी काम है। तो आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं तो उठाने वाली थी, मना कर दिया कि सोने दो। मना क्यों किया? खैर, आप जाइए, हादी को उठा दें। ठीक है जी। ये सब क्या है? ये जुनेद साहब ने फूल आपके लिए भेजे हैं। क्या? इतने सारे फूल हैं कि संभाले नहीं जा रहे। आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है। ठीक है, आप जाइए।
हैप्पी बर्थडे मालिया वाइफ। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको मेरा बर्थडे कैसे याद था? क्यों? मुझे पता नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए, लेकिन और इतने सारे फूल भिजवाने की क्या जरूरत थी? बहुत ज्यादा है, मेरे लिए एक ही काफी होता। यार ये तो कुछ नहीं, अगर मेरा बस चलता ना तो सारे शहर के फूल मैं तुम्हारे कदमों में रख देता। अच्छा मुझे ये बताइए, आप जल्दी क्यों चले गए और मुझे उठाया क्यों नहीं? बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए। और हाँ सुनो, आज शाम को हम लोग डिनर पे चलेंगे, मैं और तुम, बस। लेकिन हादी, मैं हादी को इस तरह से घर पर छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, हादी को उसकी नानू के घर छोड़ देंगे, बस तुम से तैयार रहना। और मेरा पसंदीदा कलर है। बाय। खुदाफिज। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, God, there are so many. खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके, हुआ था एक बार प्यार का एतबार। ये तो बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। घर जाकर पहना दीजिएगा, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। लोगों को देख रहे, मुझे उनकी क्या कोई परवाह? अपनी बीवी को पहना रहा हूँ। आपको क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? सुबह आपने इतने सारे फूल भिजवाए और अब ये डायमंड रिंग। अभी तो एक सरप्राइज और भी है। वो क्या? इनफैक्ट वो सबसे बड़ा सरप्राइज है। एनी गेसेस? तुम नहीं गेस कर पाओगे। ये क्या है? काकीज। मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? ये सब कुछ बहुत ज्यादा है। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। आप मुझे एम्बैरेस कर रहे हैं। कैसी एम्बैरेसमेंट? मैंने आपके साथ जो भी गलत रवैया किया, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मेरे लिए इतना कुछ कर जाते हैं और मैंने आपको इतना हर्ट किया। आप इतने अच्छे हैं और मैं समझ ही नहीं पाई। अब तो समझ गया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तो मैं तुम्हारा करना चाहता हूँ। तुमने जिस तरीके से मुझे और मेरे बेटे को मोहब्बत दी है, उसका बदला तो मैं उतार ही नहीं सकता। हाँ, जो माजी में तुमसे गलती हुई उन्हें अब भूल जाओ। इंसान से गलतियां होती है। तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने मेरी बिखरी शख्सियत, मेरा टूटा हुआ वजूद, मेरे बिखरे घर को जिस तरीके से बचाया है, कोई नहीं कर सकता था। इन सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ। Love you. हादी, हादी, Here. I'm here. I'm here. कहाँ? Here. हादी, Here. कहाँ? हादी, कहाँ हो? आप हार गए, मैं जीत गया। ये चीटिंग है हादी। नहीं, आप हार गई हैं। मैं बिल्कुल नहीं हारी हूँ। नहीं, आप हार गए, मैं जीत गया। मैं बिल्कुल नहीं हारी हूँ। अब आपकी बारी है, चलें जल्दी से। हादी, हादी मैं नहीं हारी। हादी इधर आओ। देखिए इसको। हादी
नगीन मेरी बीवी है। मैंने कहा ना उन्हीं का शोहर बात कर रहा हूं। बेटे बहुत दिनों से तुम लोगों ने चक्कर नहीं लगाया, तो मैंने सोचा खुद ही फोन करके खैर खैरियत मालूम कर लूं। कैसी है मेरी बेटी और मेरा नवासा? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खैरियत से हैं अंकल। अंकल मैं और नगीन आज शाम को आपके घर मिठाई लेकर आने ही वाले हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी भांजी ने पूरी यूनिवर्सिटी में तीसरी पोजीशन हासिल की है। बहुत मुबारक हो बेटा, ये सब तुम्हारी सपोर्ट की बदौलत हुआ है। अगर तुम उसे इतना एतमाद न देते तो कभी ये मकाम हासिल नहीं कर सकती थी। मुझे फख्र है तुम जिसे दामाद पे। अल्लाह तुम लोगों को जिंदगी की हर कामयाबी से हमकिनार करे बेटा। मैं अभी फोन करके नगीन को मुबारकबाद देता हूँ। जी जी ज़रूर दीजिएगा। अगर वो मैं एक इनविटेशन लेकर आने वाला हूँ, आपको इनविटेशन देना था। कल हादी की हम बर्थडे मना रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया है। जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। अस्सलाम भाई। हेलो। आओ। मुबारक हो, सुना है तुमने पोजीशन ली है यूनिवर्सिटी में? जी 3rd पोजीशन ली है। आप आइए। आओ प्लीज। तो पता है चक्कर सा आ गया। रुखसाना पानी लो। नगीन, नगीन, नगीन क्या हुआ है? लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। नगीन ले चलते हैं। इस खुशी के मौके पर क्या हो गया मेरी बच्ची को? जुनैद को फोन कर रहा हूँ। लगता कॉल आ गई है किसी जुनैद भाई की। हेलो, क्या वाकई? जी मैं बता रहा हूँ अभी सबको। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ बेटा? अबू हादी की सालगिरह वाले दिन हमें एक और नई खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी? आप नाना बनने वाले हैं। हाँ, तो ये बात थी, भाई तो बहुत खुश होंगे। हाँ। मुबारक हो सबको। आपको भी।
जुनैद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्यों बार बार कॉल्स करके मेरी खैरियत पूछ रहे हैं? अब बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम केयरलेस होती जा रही हो, तो अपना ख्याल ही नहीं रखती, और खाने पीने के मामले तो बिल्कुल चोर होती जा रही हो। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। आप खुश? मैं हादी के स्कूल जाऊंगी, वहीं से उसको पिक करके मामू की तरफ चली जाऊंगी। आप प्लीज सीधा वहीं पर आ जाइएगा। जी। नगीन, जुनैद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं देखें इकबाल साहब, ये जो आपने डेटा बनाया है ना, ये नहीं आ रहा है मुझे। ये तो आप दोबारा बैठ जाएं, आप दोनों साथ ही बैठिएगा प्लीज़, क्योंकि फिगर्स मैच करने चाहिए आप दोनों को। ठीक है जी? एक्सक्यूज मी। जी मीना, हेलो जी। जी जी, जुनैद बात कर रहा हूँ। जी हाँ, नगीन मेरी बीवी है। मैंने कहा ना उन्हीं का शोहर बात कर रहा हूँ। क्या? सर, अभी अभी एक इमरजेंसी केस आया है। खातून कार के हादसे में शदीद जख्मी हुई है। अच्छा, आइए आप मेरे साथ। सर, आप लोग प्लीज़ जल्दी आइए। जिस पेशेंट को यहाँ लाया गया उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो प्रेग्नेंट है। उसको खून की बहुत ज़रूरत है। आप एक काम करें, उनका ब्लड टेस्ट लीजिए और उनका सैंपल मंगवाइए। कैसी कंडीशन इनकी है? 3 months प्रेग्नेंट थी, इनका मिसकैरेज हो गया। ओह, इनके घर वालों में से किसी को इत्तला दिया आपने? जी, इनके शौहर को इत्तला कर दी है, वो आते ही होंगे। मैं चेक करता हूँ। I love you so much. Me too. What I do? पूरा I love you too. अहमद, मैं बाद में बात करती हूँ, कोई आ रहा है। खुदा हाफिज़। सैंपल ले लिया गया है, इनको फौरन ब्लड लगाना होगा। जी, फौरन से करें जो। जी। नगीन के तो पैर जमीन पे नहीं टिक रहे। मुझे तो ये डर है कि जब उसका अपना बच्चा हो जाएगा तो पता नहीं हादी के साथ कैसा सलूक करेगी ये लड़की। मत करो ये सब बातें, मेरा दिल तो पहले ही बहुत परेशान है। और वो तुम्हारे पीर साहब पे तो तुम्हें बड़ा एतमाद था, कोई काम ना किया उनके तावीज़ ने। उनका तावीज़ तो दिनों में काम करता है। मेरी बड़ी बहन ने अपनी नंद की औलाद की बंदिश के लिए उन्हीं से काम करवाया था। पता नहीं ये नगीन पे असर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि उसने जुनैद को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कुछ करवाया हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि नाज़नीन पर भी उस मनहूस ने कुछ पढ़वाया था। बहुत हसद करती थी मेरी बच्ची से, और अब देखो कैसे महल नुमा घर में उसके बैठ के ऐश कर रही है। लेकिन अम्मी, वो तो किसी और से मोहब्बत करती थी। जुनैद भाई से तो शादी के लिए वो राजी ही नहीं थी। अरे वो सब ड्रामे थे। उस लड़की की नजर तो नाज़नीन और उसके शौहर पर ही थी। वो तो बस ऐसे ही उस लड़के से चक्कर चला रही थी। जुनैद के साथ तो शादी करने के ख्वाब देख रही थी वो। और मुझे देखो, मैंने अपनी इकलौती बेटी की निशानी उस मक्कार लड़की के हवाले कर दी। सही कह रही हैं, आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। फाखरा, फाखरा जी। फाखरा, अरे
क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप इस तरह? नहीं, हमारे घर को पता नहीं किसकी नजर लगी, पहले नाज़नीन और अब कुछ बताइए तो, आखिर हुआ क्या है? नगीन का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहू, तुम बच्चों का ख्याल रखना, हम दोनों हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं, आप ही हो या ये, मैं नहीं जा सकती। कैसी बातें कर रही हो? उसकी हालत ठीक नहीं है और तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। भाई, मेरी टांग में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है और वैसे भी अस्पताल जाके तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और नाज़नीन के हादसे के बाद से अस्पताल जाना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे। तो साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है नगीन की? मैं खुद ही जा रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं है मुझे उसकी परवाह, इतनी ढीठ लड़की कि उसको कुछ नहीं होने वाला। जुनैद, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी जान बच गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? जानती हो कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। प्लीज, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जुनैदा, I'm really sorry. अरे नहीं, चुप हो जाओ। ओके, चुप हो जाओ। अम्मी, मैं नगीन के बगैर नहीं रह सकता हूँ, कितनी बार समझाया मैंने। मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। खबरदार, जो अब तुमने अपनी जबान पर उस लड़की का नाम भी लिया, तुम क्या चाहते हो? उस बदतमीज औरत के कदमों में जाके मैं बैठ जाऊं, भीख मांगू तुम्हारे लिए? अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा सब कुछ छोड़कर। मैंने आपसे कहा था ना कि पीर साहब के तावीज़ात अपना असर जरूर दिखाएंगे। वो अपना हर काम गारंटी से करते हैं। तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं चली जाती फौरन उसके पास। अरे नहीं, यहाँ लाके क्या करना है? वो बच्चा स्कूल जाता है, उसकी उस्तानी आती हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ दिन रहने चली जाऊंगी उसके पास। ओके। अरे जल्दी से मेरी चादर तो लाओ, मुझे हादी के पास जाना है। नगीन की कोई खैर खबर मिली? हाँ ठीक है, मगर अब उसका बच्चा नहीं रहा। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि पीर साहब के तावीज़ात अपना असर जरूर दिखाएंगे। वो अपना हर काम गारंटी से करते हैं, और ये तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जुनैद की नगीन से कोई औलाद नहीं होगी। वाकई अब तो मुझे यकीन हो रहा है। खैर, पीर साहब का जाके तो मैं खुद शुक्रिया अदा करूंगी किसी दिन। फिलहाल तो मुझे अपने नवासे के पास जाना है और मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, क्योंकि नगीन को ठीक होने में तो कई हफ्ते लगेंगे। और देखो, तुम घर का ख्याल रखना, कोई मसला हो तो मुझे फोन कर लेना। जी। लाओ मेरी चादर दो जल्दी से। जी। कुछ टेस्ट हैं जो आपको करवाने होंगे, रिजल्ट्स यहीं 1-2 दिन में आ जाएंगे। उम्मीद है कि सब कुछ नॉर्मल होगा। और नगीन, अब मेरा मतलब है कि आपकी वाइफ को यहाँ पे कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। That's not a problem. डॉक्टर साहब, मैं आप लोगों के हॉस्पिटल से बड़ा मुतमईन हूँ। जिस तरीके की सर्विस है, स्पेशली इमरजेंसी वार्ड में, इट्स अमेजिंग। You're right. मैंने हाल ही में अपनी स्टडीज ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट की है। यहाँ इमरजेंसी वार्ड को इस वक्त मैं खुद ही देख रहा हूँ। No wonder. You're doing a great job, sir. Thank you. आपने नहीं बताया कि आप क्या करते हैं? मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में CEO हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनी, दैट्स ग्रेट। क्या नाम है कंपनी का? आदि बेटा, कुछ तो खा ले। आप ही समझाए ना इसे, सुबह से भूखा बैठा है। बुरी बात है बेटा, खाने के मामले में जिद नहीं करते। आओ, मैं अपने बेटे को खुद खिलाऊंगी अपने हाथ से। ये लो। मुझे भूख नहीं है और मुझे आपके हाथों से भी नहीं खाना। बिहेव योरसेल्फ आदि, नानो है आपकी, सॉरी करें। ये भी तो मेरी बात नहीं सुनती। अब मैं बच्चा नहीं हूँ।
मामा कहती हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद अपने हाथ से खाना खा सकता हूँ। देखा आपने से कितना चिड़चिड़ा और बदतमीज हो गया है। ये सब नगीन की गलत तरबियत का नतीजा है। पता नहीं क्या सोच के आपने उस नासमझ और कम उम्र लड़की को मेरे भाई के सर लगा दिया। तुम सही कह रही हो, मुझे भी अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा है। देखे ना आंटी, क्या जरूरत थी इस कंडीशन में गाड़ी चलाने की। आज भाई को भी मैंने बहुत सुनाई है, सब गाड़ी चलाने ही नहीं आती तो दिलवाने की जरूरत क्या थी। इससे ज्यादा सर चढ़ा के रखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बेटा तुम, आज तुमने ज्यादा देर नहीं लगा दी, रात के 3 बज रहे हैं। इमरजेंसीज होती हैं अम्मी, लेट हो जाता हूँ मैं। और आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत करें आप। अकेली रह रह के मैं नफ्सियाती मरीज बन गई हूँ। सारा दिन घर में बैठी दीवारों से बातें करती रहती हूँ। कम से कम रात का खाना ही मेरे साथ खा लिया करो। अम्मी प्लीज, तंग आ गया आपकी ये सारी बातें सुनते सुनते। घर में आऊं नहीं कि आपके शिकवे शुरू हो जाते हैं। क्या चाहती हैं मैं रात में घर ना आऊं? मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे शिकवा करने का पूरा हक है। मैं भी तो आपकी औलाद। क्या आपने एक बार भी मेरी खुशियों की परवाह की? तुम अभी तक उस बात को अपने दिल पे लगाए बैठे हो, भूले नहीं हो तुम? आपकी जिद और नगीन की बेवफाई को मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। अगर आपको अपने बेटे से मोहब्बत होती तो क्या नगीन के रिश्ते से इनकार करती? सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज मेरी मोहब्बत किसी और की हो चुकी है। कोई भी माँ अपने बेटे के लिए। अम्मी प्लीज, मोहब्बत का नाम ना लें। आपने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। आप उन माओं में से जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह होती है, अपनी खुशियों की परवाह होती है, बस। बाकी सब भाड़ में जाए। आपके थके हुए चेहरे को और आंखों को देखकर लग रहा है कि आप सारी रात सो नहीं सके। हाँ डॉक्टर साहब, इन हालात में कोई सो सकता है? लगता है आप अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है। मेरे दिल में अपनी बीवी के लिए जो मोहब्बत है, मैं उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। और वो, क्या वो भी आपसे? आई एम सॉरी, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं सुन रहा है। वेल, ये आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स आ चुकी। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। कुछ छोटी मोटी चोटें वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगी। मेरा मशवरा ये होगा आपको कि उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट पे छोड़ दिया जाए। गॉड डॉक्टर साहब, आपको अंदाज़ा नहीं कि मैं कितना परेशान था। और बस बाकी दे दिया आपका कार्ड? जी, मैं लेकर आया था ये। प्लीज़ कीप इन टच, ठीक है ना? और श्योर आइएगा कभी घर पे। जूस पी लो। मुझे नहीं पीना। क्या मतलब नहीं पीना? कुछ खाओ पियोगी नहीं तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। कम ऑन। जुनैद, मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं पीना, और प्लीज मुझे फोर्स नहीं करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। देखो, सिर्फ लॉस तुम्हारा ही नहीं हुआ है, मेरा भी हुआ है। वो हमारा बच्चा था। वो बच्चा मेरे वजूद का हिस्सा था, और मेरे लिए इस गम को भुलाना आसान नहीं है। मुझे संभलने के लिए वक्त चाहिए, और प्लीज आप मुझे तसल्लियां ना दें। आपकी तसल्लियां जख्म को नहीं भर सकती, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। खबरदार, कभी भी अपने आप को इल्जाम मत देना। एक एक्सीडेंट था बस। आता हूं। ये क्या हाल बना लिया नगीन तुमने?
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये वही लड़की है जो... आप यहाँ कैसे आए? आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं यहां से कहीं नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त तुम मेरी पेशेंट है और मैं तुम्हारा डॉक्टर। आप वापस कब आए? मुझे यहां वापस आए हुए 2 माह हो चुके हैं। और तुम्हें पता है, पूरे 2 साल बाद मैं तुम्हें देख रहा हूं। और इन 2 सालों में तुम कितना बदल गई। सूरत से लेके सीरत तक सब बदल गया है तुम्हारा। कि तुम किस अंदाज में मुझसे और किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो। जवाब तो मुझे नहीं। खैर, तुम्हारा गुस्सा करना भी मुझे अच्छा लग रहा है। अहमद प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। जुनैद आते ही होंगे, अगर उन्होंने आपको देख लिया तो क्या होगा? इस वक्त एक डॉक्टर अपने देखने आया, उससे बात करने आया, उसका हाल पूछने आया, और तुम मुझसे इतना रूडली बिहेव क्यों कर रही हो? नगीन, मेरा कसूर क्या है? क्या है मेरा कसूर? जवाब दो मुझे। बेवफाई तुमने मुझसे की थी नगीन, मैंने नहीं। गुस्सा मुझे होना चाहिए, तुम्हें नहीं। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन नहीं, तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। बहुत दिल दुखाया तुमने, बहुत दिल दुखाया। देखो मेरी आंखों, गौर से देखो इन आंखों। क्या इसमें तुम्हें मेरा दुख, मेरी असियत, मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? सोच भी नहीं सकती तुम कि कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। हर लम्हा, हर पल कितना हसीयत में काटा है मैंने। कहो ना, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी मां को तुम्हारे घर पे भिजवाया रिश्ते के लिए, लेकिन उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। ये कह करके तुम मुझसे नहीं बल्कि अपने बहनोई से शादी करना चाहती। ये था सच? क्यों दिया धोखा तुमने मुझे? आखिर क्यों? अहमद प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, प्लीज। नहीं जाऊंगा मैं। जवाब सुने बगैर मैं नहीं जाऊंगा कहीं पे भी। लेकिन अभी